महंत रविंद्र पुरी ने सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर में साधु वेश में किए गए प्रदर्शन पर आलोचना की है और कहा कि पप्पू यादव ने सनातन परंपरा का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए वरना कार्रवाई का सामना करना होगा। महंत ने यह भी कहा कि यदि पप्पू यादव कुंभ में आते हैं तो उनके खिलाफ विरोध किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए महंत रविंद्र पुरी ने उन्हें भगवान भोलेनाथ के सरल और सहज स्वरूप जैसा बताया। संसद भवन के सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव ने जिस तरीके से भगवा चोला ओढ़कर प्रदर्शन किया है, उसको लेकर सियासत गर्मा गई है और इसके बाद देश भर में पप्पू यादव के खिलाफ एक प्रोटेस्ट यहां पर शुरू हो गया है। वहीं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और धार्मिक गुरु रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। सर, जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। पप्पू यादव का एक मामला सामने आया है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनकी भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जनता टीवी के दर्शकों को आप पप्पू यादव के बयान पर क्या कहें? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे पप्पू यादव जी ने जो कार्य किया है उसकी जितनी भी आलोचना की जाए मैं समझता हूँ उतना कम है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के बाहर बैठ करके उन्होंने जो है भगवा चोले का अपमान किया है। देखिए, भगवा सनातन का प्रतीक है, साधु संतों का अपमान किया है। इसीलिए हमारा प्रयास है अब जो पप्पू यादव को हम बिहार से यहाँ लेके आएंगे और यहाँ उसको पक्का साधु बनाएंगे। हमारे यहाँ कुछ एक परंपरा साधु की भिन्न भी होती है, हम उसको बदिया बनाएंगे। बदिया समझते, बदिया क्या होता है? बदिया ये होता है जैसे बेल भैंसा उसको बदिया किया जाता है, वैसे बदिया अब हम पप्पू यादव को करेंगे, क्योंकि साधु में हमारी एक परंपरा ऐसे भी होती है। इसीलिए पप्पू यादव या तुरंत माफी मांगे और नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी, क्योंकि उन्होंने सनातन का अपमान किया है। और अगर वो कुंभ मेले में आ गया, चाहे वो हरिद्वार का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो, हमारा उज्जैन का कुंभ हो, तो वहाँ उसके मुंह पे कालिक पोती जाएगी, उसको बिल्कुल काला किया जाएगा और उसके गले में जूतों की मालाएं पहनाई जाएंगी और उसको पूछा जाएगा भाई तूने भगवा क्यों पहना था। अगर भगवा उसको पहनने का शौक है वो दोबारा भगवा पहने, हम ढंग से उसको भगवा पहनाएंगे। अवधेश प्रसाद उन्होंने भी वहां पर जाकर प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उनका सहयोग किया है, तो क्या अखिलेश यादव को भी आप कोई चेतावनी देंगे? नहीं, देखिए, अखिलेश जी को आपने देखा होगा, अभी हम लखनऊ जाने वाले हैं और हम लखनऊ में अखिलेश जी को निमंत्रण देने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो है मथुरा की यात्रा है, मथुरा में हमें जाना है, कन्हैया जी का मंदिर बनाना है। तो इसीलिए मैं स्वयं और मेरे साथ कई संख्या में संत महात्मा होंगे, हम लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में अखिलेश जी को निमंत्रण देंगे कि आपको जो है मथुरा चलो की यात्रा में शामिल होना है और वहाँ तय करेंगे कि अखिलेश जी कौन है, अखिलेश जी हिंदूवादी है या मुल्लावादी है, ये हम लखनऊ में तय करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर थे और यहाँ पर शिव भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, तो क्या सनातन की जो संस्कृति थी, जो पहचान थी, क्या इस सरकार में वापस आ रही है? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी साक्षात भगवान शंकर की एक स्वरूप ही है, वो कोई कम नहीं है। आपने देखा होगा उनका जो भोलापन है साक्षात भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों पे पुष्पों की वर्षा की, भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए, तो भगवान इंद्र ने बारिश वर्षा कावड़ियों पे की है। बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए सबसे बड़ी बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान शंकर के जितने भी गण हैं, जो ये भोले हैं, इनको शंकर स्वरूप माना, इनकी पूजा की, इनके पांव धोए, इनको खाना खिलाया, इनको टीका लगाया, इनको दक्षिणा दी। मैं समझता हूँ ऐसी पहल भारत में कभी नहीं हुई। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि माननीय जी आप भी भगवान शंकर से कम नहीं है और भगवान शंकर का आशीर्वाद, बाबा केदार का आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बना रहे। कुंभ भी आने वाला है, कुंभ के लिए रविंद्र पुरी जी महाराज कितने तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए, हमने ऐलान किया है इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य भव्य होगा और ये घोषणा हमने प्रयागराज में की थी। जिस समय हमारा प्रयागराज का महाकुंभ संपन्न हो रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज में आए थे और मैंने वहाँ मंच पे घोषणा की थी, चलो अब हरिद्वार चलें और जो ज्ञात अज्ञात के हमसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा और हरिद्वार में दिव्य और भव्य कुंभ करेंगे। तो ये थे महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। पप्पू यादव हो, मथुरा में जो कार्तिकों की यात्रा है, और अखिलेश यादव हो या फिर कुंभ हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो,
तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए हैं। अपने सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार।